अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, फार्मिंग में अच्छा ही कर रहे होंगे और उम्मीद है आपने एक अच्छा मुनाफा भी कमाया होगा इस साल फार्मिंग में। आज की वीडियो का मकसद ये है कि पानी में जब पानी कम होता है, ये सर्दियों जब ख़त्म होती हैं और जो नर्सरी होती है उसमें एक बड़ी कॉमन डिजीज़ आ जाता है, एक बीमारी आ जाती है जो कीलनुमा होती है, मछली की स्किन के अंदर तक घुसी हुई होती है। उससे मछली के बच्चे की मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसका हल क्या है, उसके लिए हमें क्या फार्मूला यूज़ करना चाहिए, उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर है जिनको हम यूज़ करें, और मछली को भी इवन वो अटैक कर देता है और उससे मोर्टेलिटी हो जाती है, तो उस नुकसान से कैसे बचा जाए। उम्मीद है आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे होंगे, बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल भी रही होगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में एडिशन भी हो रहा होगा, और आप अपना नॉलेज जो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करते हैं उससे भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। जो व्यूअर्स वहाँ पर बैठे होते हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन जितनी आप स्प्रेड करते हैं आपका नॉलेज भी बढ़ता है, और जो वीडियो बनाने का मकसद है कि जो नए फार्मर है उसकी हेल्प हो सके। अपनी वीडियो के मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। पानी जब कम होता है तालाब का, अमूमन फार्मर्स जो डरते हुए सर्दियों में पानी कम कर देते हैं। रिसेंटली भी एक फार्मर के साथ ऐसे हुआ, पानी 1.5 से 2 फुट पानी रह जाता है सर्दियों में, उसके अंदर नर्सरी में बच्चा होता है या मछली होती है मछली का सीड जो बड़ा होता है 400 ग्राम 300 ग्राम का, वो मौजूद होता है। उसकी स्किन के अंदर कीलनुमा एक जो है ना वायरस आ जाता है या बीमारी लग जाती है। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लर्निया। हम अपनी ज़ुबान में उसको क्या कहते हैं, लर्निया। लर्निया क्या है, लर्निया एक ऐसी बीमारी है कि वो मछली की स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है और वो उसमें वायरस या जरासीम जो भी उसके रिएक्शन होता है उससे मछली की भी मोर्टेलिटी हो जाती है और बच्चा बड़ी स्पीड से मरना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होते हैं विद इन डेज। ये इतनी स्पीड से ग्रो करता है जिसकी कोई हद नहीं है। हमारे साथ एक्सपेरिमेंटली तौर पर भी हो जाता है। कैसे होता है, पानी जब गंदा होगा, पानी का रिएक्शन होगा, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि पानी की क्वालिटी जैसे पुअर होगी उसमें रंग बिरंगे डिजीज़ आना शुरू हो जाएंगे, तो लर्निया उनमें से एक है। ठीक है, इसकी निशानी क्या है, ये मछली की स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट हुआ होता है, उसके मल्टीपल जगह पर होता है और रेडिश सा होता है। ये उसका जो ना मछली के स्पॉट को रेड कर देता है और उससे मछली की मूवमेंट में भी इशू आता है, मछली बीमार हो जाती है, उसकी मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती है। बेसिकली ये ज़्यादातर जो है वो जो नर्सरी में बच्चा होता है ना उसके ऊपर अटैक करता है, क्योंकि बच्चा एक तो हजूम में रह रहा होता है, क्वांटिटी में ज़्यादा होता है, पानी की लेवल कम होता है, और वो जो है ना उसके ऊपर बड़ी इजी से ब्रीड करता है और वो ग्रो करके जो है मछली में। तो डिजीज़ आपको समझ आ गई कि ये डिजीज़ क्या। अब इसका हल क्या है, इसका हल सबसे पहला जो हल ये है कि अगर आपका पानी कम है, ठीक है, फ़र्ज़ करें आपके पास 4 फीट पानी है, तो फ़ौरन से आप उसमें से 2.5 फीट पानी निकालेंगे, शिफ्ट करेंगे किसी दूसरे तालाब में, उस तालाब में आप डालेंगे नया पानी। सेकंड चीज़ आपने क्या करनी है, 4 से 5 फीट आपने पानी कर लिया, उसके ऊपर आपने स्प्रे करनी है या एडिशन करना है। किस चीज़ का एडिशन करना है, नीले थोथे का। अब मुझे नहीं पता उसका क्या इंग्लिश में नाम होगा, जो भी नाम होगा, खैर नीला थोथा हम उसको कहते हैं। आप उसको उर्दू में सर्च करें, लिखेंगे तो आपको उसका कोई ना कोई इंग्लिश नेम ज़रूर आ जाएगा। कहाँ से मिलता है जी, हम इसको पंसारी की दुकान से भी लेते रहे हैं, एग्रीकल्चर शॉप जो होती है, एग्री शॉप होती है जहाँ से मेडिसिन वगैरह मिलती है, वहाँ से भी ये मिल जाता है नीला थोथा। ठीक है, बेसिकली ये है क्या, ये है एक पॉइजन है, जहर सा है किस्म का। इससे जो है ना वो वायरस ख़त्म हो जाता है। कितना डाला जाए ये डिपेंड करता है कि जो बीमारी है उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, यानी वो कितना सीरियस है। हर फार्मर की अपनी राय है, हमारी अपनी राय है। हमारी राय ये है कि हमारे जब उसने 12 एकड़ के तालाब में जब अटैक किया था तो हमने उसको 2 किलो फी एकड़ के हिसाब से ऐड किया था, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी, सीड की मोर्टेलिटी बढ़ रही थी और वो विद इन अ डेज मल्टीप्लाई हो रहा था। तो उसका हल क्या था, हमें उसको ज़्यादा क्वांटिटी में डाला। उससे ये हुआ कि हमारा जो वो वायरस था वो मैक्सिमम 1.5 हफ्ता लगा था, वो सारा क्लीन हो गया था। 2 kg पर एकड़ के हिसाब से हमने ऐड किया था, वायरस उससे ख़त्म हो गया था, नीला थोथा। अगर वो फ़र्ज़ करें आपने आज रिपीट किया, आप उसके रिज़ल्ट चेक करें, आपने फिर जाल उसमें लगा रहा है, मारा है, और उसमें से आपने चेक किया है कि वायरस कितनी क्वांटिटी का, जब आपने देखा कि इसमें काफ़ी कम हो गया, रिपीट करने की ज़रूरत है, तो उसको नेक्स्ट 7 डेज़ के बाद रिपीट करें। अगर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है तो इट ओके टू गो है, तो फिर आप उसको छोड़ दें। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे फार्मर्स की राय हो तो उसके ऊपर स्प्रे कर दें, स्प्रे कर सकते हैं, पानी में डिज़ोल्व करना जैसे मर्जी कर लें। देखें, 200 ग्राम डालें, 500 ग्राम डालें, 1 किलो डालें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, एक चीज़ को ज़रूरत जितनी आप उतनी कम डालेंगे तो ज़्यादा डेज लगेंगे। तो जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है वो लर्निया है,
फार्मिंग में जो सबसे बड़ा डिजीज़ होता है वो लर्निया का होता है, ठीक है। तो उसका हल मैंने आपको बता दिया, पानी ज़्यादा ऐड करेंगे, फ्रेश वाटर उसमें ऐड करेंगे, नीला तोता उसमें शामिल करेंगे, फी एकड़ 2 किलो तक डाला जा सकता है। इंटेंसिटी के हिसाब से कितना ज़्यादा अटैक किया हुआ है, अगर वो डिफरेंट स्पॉट्स पर डालकर उसको जब आप मिक्स करेंगे तो उम्मीद है कि जो वायरस है वो ख़त्म हो जाएगा, उससे ग्रोथ हो जाएगी। एक फार्मर एक साल ऐसा हुआ कि जब वो उसी नर्सरी में हमारा बच्चा भी था, कुछ हमने सेल भी करना था, तो वो पहले बात हो चुकी थी कि उन्होंने कहा जी हमने लेना है, तो हमने उनसे सौदा किया हुआ था उसका, लेकिन वो लर्निया की वजह से वो डर गया। उसने कहा कि पता नहीं अगले साल ग्रो करता कि नहीं करता। तो माशाल्लाह वो हमने जब उसको ट्रीटमेंट दिया तो बिल्कुल ठीक हो गया, और माशाल्लाह हमारी उससे प्रोडक्शन अपनी जो थी वो काफ़ी अच्छी निकल आई। और वो बाद में परेशान होता रहा कि यार मैंने बाहर से सीड लिया, एक तो महंगा लिया, फिर मैंने नुकसान भी किया, उसकी ग्रोथ भी नहीं हुई, इससे अच्छा था कि आप वाला सीड यूज़ कर लेते। तो हमने ऑप्शन रखे हुए हैं, अवेल करना ना करना ये आपकी मर्ज़ी है। हम किसी चीज़ पर फोर्स नहीं करते। मैंने अगेन पहले भी कहा था कि मैं किसी चीज़ की पर्सनल एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा कि जी मेरे पास सीड पड़े आप आके ले जाओ, आपकी मर्जी, लेना ले, नहीं लेना तब भी आपकी मर्जी। हम तो यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं जी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको लर्निया की बीमारी के बारे में समझ आ गई होगी कि ये कौन सी बीमारी है, इसके नुकसानात क्या हैं। नुकसानात ये होती हैं कि ये बड़े साइज़ की मछली को भी मोर्टेलिटी तक पहुंचा देता है, इतना डेंजरस वायरस है। इसकी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक तालाब से दूसरे तालाब में पानी शिफ्ट हो रहा है, तो भाई एक तालाब से दूसरे तालाब में पानी शिफ्ट किया जा सकता है। बहुत सारे पूछते हैं जी किया जा सकता है। अब हम उसको खाली करेंगे, ड्राई करके सफाई लगेगी, उसकी रिपेयरिंग होगी, ये पानी कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, फिर इसी पानी को दोबारा जो है ना वो फर्स्ट फार्म में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जहाँ रिपेयरिंग हो चुकी होगी। तो इस पानी का यूटिलाइज़ किया जा सकता है। बहुत सारे फार्मर्स पूछ रहे थे जी बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले आपको तालाब खाली करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है आज अपने इसी खड़े तालाब में से मछली जो निकलेगी अगले साल इसी में जो है ना नया सीड डाले, ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा नुकसान हो जाता है। पानी आप यूज़ कर सकते हैं। बेस बनाने पर मैंने वीडियो बनाई होगी, वो उम्मीद आपने देख ली होगी। तो हमारी वीडियोस दूसरों तक शेयर करें, इन्फॉर्मेशन शेयर करें, दोस्तों तक इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक नॉलेज आ सके। पूरी कोशिश कर रहा हूँ रियलिटी बेस आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, और जो प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूँ। बाकी कामयाबी नाकामयाबी ये ऊपर वाले के हाथ में होता है, और हर इंसान कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन हमें ये देखना होता है कि हमने बेसिक चीज़ों को देखना होता है कि क्या हम वो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ की उसको फिल कर रहे होंगे। इस साल फार्मर मछली के रेट की वजह से काफ़ी परेशान है। मैंने उसमें बड़े तफसील से एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियो में 1.5-2 महीना पहले कि आप अपनी मछली को जो है वो नवंबर तक या दिसंबर तक सेल कर दिया करें। उसकी वजह ये है कि उस मौसम के बाद जो है ना रेट कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो बेहतर वही सीज़न होता है कि आप उसमें अपनी मछली को निकाल दें। बड़े फार्मर होल्ड करके रखते हैं। जिन फार्मर्स ने अपनी मछली को होल्ड किया उनके साथ क्या हुआ है, वो कितने परेशान हैं ये आप लोगों को पता होगा, मार्केट से आपको अफवाहें मिल रही होंगी। तो बेहतर यही है आप अपनी मछली को टाइम से निकाल दें। जिस रेट पर, अच्छे रेट पर आप अपनी कैलकुलेशंस करके बैठे होते हैं उस हिसाब से आप उसको निकाल दें ताकि एक अच्छा मुनाफा ले सके। जिन फार्मर्स ने मछली को होल्ड करके रखा हुआ तो उसमें मसला ये हुआ मछली मरी भी है, रेट भी कम हो गया है, ठीक है, और उसने अपना वज़न भी कम कर दिया। इन सारी चीज़ों को देखते हुए बेहतर यही है कि हम अपनी मछली को जो है ना वो टाइम से निकाल दें। तो आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं करते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद है आपको इस इन्फॉर्मेशन से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा, और नेक्स्ट वीडियो तक की जी इजाज़त है। कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा जी। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।